प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, जिससे आपको प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। एबीसी जो दे रखा है त्रिभुज, वो क्या दे रखा है? समद्विबाहु, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी और ए सी बराबर है। ये जो काली वाली भुजाएं हमने दिखाई हैं, ए बी और ए सी, ये बराबर है आपस में। कोण बी और कोण सी को समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब कि बराबर भागों में बांटने वाले, इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटने वाले जो समद्विभाजक है, वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए। दो भाग हैं इस प्रश्न के, ओ बी बराबर ओ सी दर्शाना है पहले भाग में, और दूसरे भाग में दर्शाना है ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। हमने लिखा दिया गया है ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है प्रश्न में, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर ए सी। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ये हमने लिख दिया। और क्या दिया है? कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने एक बिंदु ले लिया ओ, यहाँ पर कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक प्रतिच्छेद करेंगे। तो पहले हम कोण बी का समद्विभाजक देख लेते हैं। कोण बी, कोण बी क्या है हमारा? ये वाला कोण ए बी सी, ये पूरा कोण बी है। कोण बी इसको समद्विभाजक करता है ये जो बी ओ रेखा है, ये यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटती है ओ बी सी, ओ बी सी नीचे वाला कोण, और ओ बी ए, ओ बी ए ऊपर वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ये लिख दिया हमने। और ये आधे होंगे कोण एबीसी के, कोण एबीसी के आधे होंगे। इसको मान लिया हमने एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, हमने लिख दिया एक्स एक्स। उसी तरह कोण सी के समद्विभाजक, कोण सी क्या होगा? कोण ए सी बी, इसके समद्विभाजक होंगे कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी और कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये आधे होंगे कोण ए सी बी के। इसको हमने मान लिया y, इसको हमने मान लिया y। ठीक है, तो ये प्रश्न में हमें दिया गया है। आइए इस प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं, जिसमें हमें ओ बी बराबर ओ सी दर्शाना है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो लिख लिया हमने पहले, ए बी बराबर ए सी हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो ए बी और ए सी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब प्रमेय 7.2 हमने पढ़ी थी। प्रमेय 7.2 क्या कहती थी? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ए बी भुजा, ए बी भुजा जो ये वाली भुजा है ए बी, इसका समूह कोण क्या है? ये कोण सी। ठीक है, उसी तरह एसी भुजा, एसी भुजा का समूह कोण कौन सा है? कोण बी, ये वाला कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण एबीसी, कोण एबीसी ये वाला कोण, बी वाला कोण बराबर होगा कोण एसीबी के, सी कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब हम दोनों तरफ जो है दो से भाग दे दें, 1/2 का गुणा करने दोनों तरफ, तो दोनों तरफ बराबर रहेंगे, तो हमने दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब 1/2 एबीसी, 1/2 एबीसी, ये कोण का आधा क्या होता है? एक्स, क्योंकि इसको हमने दो भागों में समद्विभाजित कर दिया था, एक्स और एक्स। तो 1/2 एबीसी को मैं लिख दूंगा एक्स, और उसी तरह 1/2 एसीबी, ये वाला कोण का आधा क्या होगा? वाई, ये हमने अभी देखा था। तो 1/2 एसीबी को मैं लिख दूंगा वाई। ठीक है, अब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण एक्स को कोण ओ बी सी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया कोण ओ बी सी। उसी तरह कोण वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण ओ सी बी, इसको मैंने लिख दिया कोण ओ सी बी। ठीक है, तो कोण ओबीसी बराबर हो गया कोण ओ सी बी के। कोण ओबीसी बराबर कोण ओसीबी, ये अभी हमने ज्ञात किया। ठीक है, अब त्रिभुज ओबीसी में जो नीचे वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ओबीसी, ये जो छोटा त्रिभुज है नीचे वाला, इसमें प्रमेय 7.3 हमने पढ़ी थी, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण ओबीसी एक्स और ये वाला कोण वाई ओसीबी बराबर है। ठीक है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो ओबी बराबर ओसी हो जाएगा। ओबी ये वाली भुजा
और ओ सी ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी क्योंकि इनके जो सम्मुख कोण है वो बराबर है। तो दो सम्मुख कोण बराबर हो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और हमें प्रश्न के पहले भाग में यही बताना था, ओ बी बराबर ओ सी। तो हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया ओ बी बराबर ओ सी। त्रिभुज एओबी और त्रिभुज एओसी में, ये है त्रिभुज एओबी और ये है त्रिभुज एओसी। इसमें हम देखते हैं ओ ए बराबर ओ ए, ओ ए बराबर ओ ए, ये तो उभयनिष्ठ भुजा हो गई। फिर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये हमें दिया गया है। और बी ओ बराबर सी ओ लिख रहा हूं मैं यहाँ, बी ओ बराबर सी ओ। अभी हमने सिद्ध किया था ओ बी बराबर ओ सी, तो ओ बी को मैं लिख दूंगा बी ओ उल्टा करके और ओ सी को लिख दूंगा सी ओ, तो ये बराबर होंगे। ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो बी ओ बराबर सी ओ सिद्ध कर चुके हैं। ओ ए क्या है भुजा, तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। ए बी क्या है भुजा, तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। बी ओ क्या है भुजा, तो हमने लिख दिया एस साइड के लिए। अब एस 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 नियम से ओ ए बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ ए सी के। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ ए सी के। किस नियम से? एस 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 नियम द्वारा, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम के द्वारा। तो अभी हमने ज्ञात किया त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी दोनों क्या है सर्वांग सम होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी ये वाला कोण बराबर होगा कोण ओ ए सी के, इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सीपीसीटी लिखते हैं इसको हम अंग्रेजी में। दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो है वो बराबर होते हैं, तो संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ओ ए बी का संगत कोण जो है ओ ए बी, तो दूसरा त्रिभुज का संगत कोण क्या होगा इसका ओ ए सी, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अब ओ ए बी और ओ ए सी अगर बराबर हैं तो ये कोण ए को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ए जो भुजा है ए ओ भुजा जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था दूसरे भाग में, तो यही हमारे दूसरे भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न 2, त्रिभुज एबीसी में एडी जो है भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। तो ध्यान से देखिए, लंब भी है बीसी पर और समद्विभाजक भी है। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी और ए सी बराबर होंगे जिसमें। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, एडी जो है भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है। तो सबसे पहले हम लंब को देख लेते हैं। एडी भुजा बीसी पर लंब है, तो मतलब कि एडी के दोनों तरफ के कोण कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि लंब है ये बीसी पर। ठीक है, जो एडी भुजा है ये भुजा बीसी पर लंब है। ठीक है, तो कोण बीडी है बराबर कोण सीडी है। कोण बीडी है ये वाला कोण, ये कोण, और कोण सीडी है ये वाला कोण, दोनों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। बीडी और सीडी कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। और क्या बोला, ईडी जो है बीसी का समद्विभाजक भी है, मतलब कि बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो बीडी और सीडी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे बीडी बराबर सीडी। ठीक है, बीडी बराबर सीडी, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज बीडीए ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज सीडीए ये वाला त्रिभुज, इसमें बीडी बराबर सीडी ये हमें दिया गया है, बीडी बराबर सीडी प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि एडी जो भुजा है वो बीसी का समद्विभाजक है। तो बीडी बराबर सीडी हमें प्रश्न में दिया गया है। कोण बीडीए बराबर कोण सीडीए, कोण बीडीए बराबर कोण सीडीए, ये हमारे 90 डिग्री के कोण है दोनों, क्योंकि एडी जो है बीसी पर लंब है। तो ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो हम आप देखिए त्रिभुज बीडीए में हम बी से चले डी तक बीडी, फिर डी कोण पकड़ा हमने और फिर हम गए फिर हम जाएंगे डीए, डीए बराबर डीए, डीए और डीए भुजा आपस में बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब आप देखिए हम बी से चले डी तक, फिर डी से गए ए तक। ठीक है, और दूसरे त्रिभुज में हम सी से चले डी तक, सी डी, फिर डी कोण, फिर डी से चले ए तक, फिर डी से चले ए तक। तो इसी क्रम में जो है हमारे त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं बीडी भुजा है तो एस साइड के लिए एस लिख देंगे। बीडीए जो है कोण है तो ए एंगल, कोण के लिए एंगल लिख देंगे। डीए क्या है भुजा है तो एस साइड एस लिख देंगे। तो एस ए एस नियम से हमारा क्या हो जाएगा, बी डी ए, बी डी ए त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा, सी डी ए।
त्रिभुज CDA के सर्वांग सम होगा। ठीक है, तो ये क्रम बहुत आवश्यक है। तो BDA और CDA जो है हमारे सर्वांग सम हो गए, किस नियम से? SAS नियम के द्वारा। तो हमने देखा त्रिभुज BDA और त्रिभुज CDA सर्वांग सम है, तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AB भुजा जो है वो AC के बराबर होगी, क्योंकि आप देखिए AB मतलब कि आखिरी, फिर लिखा हमने पहला, आखिरी और फिर लिखा पहला। उसी तरह हम दूसरे त्रिभुज में करेंगे, आखिरी क्या है A और पहला क्या है C, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, किस नियम से? CPCT नियम से हो जाएगा। CPCT नियम मतलब कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो यहाँ पर दो सर्वांगसम त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो AB बराबर हो गया हमारा AC। अगर AB बराबर AC है तो त्रिभुज ABC में दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई। कौन कौन सी? AB और AC। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है? हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमें इस प्रश्न में दर्शाना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 3 में दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो दो बराबर जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB हैं, और AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब B और CF खींचे गए हैं, तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। ठीक है, तो अभी हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं। तो दिया गया हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कि AC और AB बराबर भुजा है, तो हम लिख देंगे AB बराबर AC। ठीक है, AB भुजा और AC भुजा जो है वो बराबर है, ये हमें दिया गया है, तो हमने ये लिख दिया। और हमें क्या दिया गया है? AC पर शीर्षलंब B खींचा है, AC पर शीर्षलंब B खींचा है, AB पर शीर्षलंब B खींचा है। तो AC जो है ये है हमारा, इस पर शीर्षलंब B खींचा है। शीर्षलंब B खींचा है मतलब कि B के दोनों तरफ के कोण जो है कितने कितने डिग्री के होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे। B के दोनों तरफ के कोण हमारे 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये शीर्षलंब है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो हम कह सकते हैं कि कोण BEA, ये वाला कोण BEA ऊपर वाला, और कोण BEC नीचे वाला कोण, ये कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, उसी तरह हमें कहा गया है AB पर शीर्षलंब CF, AB पर शीर्षलंब CF खींचा गया है। AB ये भुजा है, इस पर शीर्षलंब CF खींचा गया है आपका। ठीक है, CF खींचा गया है तो इसका मतलब CF के दोनों तरफ के कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि शीर्षलंब में ये दोनों कोण होंगे हमारे 90-90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कोण CF है, कोण CF है ऊपर वाला कोण, ये वाला CF है, CFA ये कोण 90 डिग्री का होगा, और ये कोण किसके बराबर होगा? CFB के, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। तो ये तो हमें प्रश्न में दिया गया है, और हमें कहा गया है कि शीर्षलंब बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो कौन कौन से शीर्षलंब में? B और CF, ये B और CF ये बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? B बराबर CF है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज EAB, ठीक है, त्रिभुज EAB ये वाला जो त्रिभुज है, और त्रिभुज FAC ये वाला जो त्रिभुज है FAC, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में कोण BEA बराबर कोण CF है। कोण BEA ये वाला कोण ये कितना था? 90 डिग्री का था, बराबर कोण CF है, ये कोण भी कितना है? 90 डिग्री का था। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये हमें प्रश्न में दिया गया है, तो मैंने लिख दिया दिया गया है। ठीक है, कोण A बराबर कोण A, ये तो बेनिस्ट कोण हो गया दोनों त्रिभुजों में, तो कोण A और कोण A बराबर हो जाएंगे। AB बराबर AC ये हमें प्रश्न में दिया गया है, AB और AC भुजा बराबर है, प्रश्न में दिया गया हमें। ठीक है, तो देखिए BA कौन है, तो हमने A लिख दिया एंगल के लिए। कौन A कौन है, तो हमने A लिख दिया एंगल के लिए। AB भुजा है तो हमने AB लिख दिया, S लिख दिया साइड के लिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि सर्वांग समता हम कैसे लिखेंगे। पहले त्रिभुज EAB में हम चले कोण E से, तो हम लिख देंगे E। फिर हम गए कोण A पर, पहले कोण E था फिर कोण A, लिख देंगे A। फिर A के बाद AB भुजा AB, तो फिर हम लिख देंगे AB भुजा। अब ये सर्वांग सम होगा दूसरे त्रिभुज में। देखिए पहले लिया हमने कोण F, तो हम कोण F से शुरू किया। ठीक है, फिर गए हम कोण A पर, कोण A F से गए कोण A पर, तो हम लिख देंगे A, हम लिख दिया A। ठीक है, इसके बाद हमने लिख दिया A। फिर AC भुजा, A से लेके C तक भुजा, तो हम लिख देंगे C।
तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EAB और त्रिभुज FAC जो है सर्वांगसम होंगे। किस नियम के द्वारा होंगे? AAS नियम के द्वारा। ये हमने अभी देखा, AAS नियम के द्वारा होंगे सर्वांगसम। ठीक है, अब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप देखिए, आखिरी वाला लिया और फिर पहला वाला लिया तो ये हो गया BE। उस तरह दूसरे त्रिभुज में भी आखिरी ले लेंगे पहले C और पहला वाला ले लेंगे उसके बाद F, तो BE बराबर क्या हो जाएगा? CF। किस नियम से? CPCT। CPCT नियम क्या कहता है हमारा कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत भाग हमने कौन से बराबर लिए? संगत भुजाएं। तो दो त्रिभुज बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो BE बराबर CF है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो शीर्षलंब BE और CF है वो आपस में क्या है? बराबर है। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 4, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF है और वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें बताना है कि त्रिभुज AB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF के और AB बराबर AC होगा, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। हमें दिया गया है AC पर शीर्षलंब BE खींचा गया है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है हमारा ABC त्रिभुज में AC ये भुजा है हमारी, इस भुजा पर शीर्षलंब BE खींचा गया है। शीर्षलंब BE खींचा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि BE के दोनों ओर के कोण कितने होंगे? 90 डिग्री। तो कोण AEB ये वाला कोण और कोण CEB ये वाला कोण, ये दोनों कोण कितने कितने के होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे। तो यही हमें दिया गया है, ये दोनों कोण हमने लिख लिया 90-90 डिग्री के। और हमें क्या दिया गया? AB पर CF शीर्षलंब खींचा गया है। AB पर जो है CF शीर्षलंब खींचा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि AFC ये वाला कोण और BFC ये वाला कोण, ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये क्या है? शीर्षलंब है। हमें पता है शीर्षलंब 90 डिग्री का होता है। और हमें क्या दिया गया है? शीर्षलंब BE और CF बराबर है, तो हम कह देंगे BE बराबर CF। तो इसको हम लिख सकते हैं BE को EB और CF को FC, जस्ट हमने उनका क्रम बदल दिया। तो BE बराबर CF हमें दिया गया तो हम इसको कह सकते हैं EB बराबर FC। इसके पहले भाग को हल करते हैं हम। तो त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC में त्रिभुज AEB और त्रिभुज AFC, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं। ठीक है, कोण A बराबर कोण A, ये है कोण A, ये कोण दोनों त्रिभुजों में आता है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो ये बराबर होगा। तो हम A से चलना प्रारंभ किए हैं दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुजों के लिए दोनों तरफ क्या लिख लेते हैं? A लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने A लिख लिया और सर्वांग का चिन्ह बना दिया। अब कोण AEB ये वाला कोण, ये कितना था हमारा? 90 डिग्री था, बराबर कोण AFC ये भी 90 डिग्री था हमारा, ये कोण भी 90 डिग्री था, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री था। ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये हमें प्रश्न में दिया गया है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है। EB बराबर FC, EB। ठीक है, हम A से चले थे पहले त्रिभुज में, फिर E पे गए, फिर E से B तक गए। EB बराबर FC दूसरे त्रिभुज में हम A से चले थे, फिर F पर गए थे, F कोण लिया था, फिर FC। EB बराबर FC ये भी हमें दिया गया है। ठीक है, तो आप देखिए A क्या है? एंगल, कोण A लिख दिया। AEB भी क्या है? कोण, एंगल A लिख दिया। EB क्या? भुजा, S साइड लिख दिया। तो अब आप देखिए, जो हम यहाँ पर देख रहे थे, A कोण से चले थे हम, फिर हम E कोण पे गए, E लिख दिया बाईं तरफ, फिर हम F कोण पे गए थे, तो यहाँ पर हम F लिख देंगे। फिर भुजा हमने पकड़ी थी EB, तो E के बाद B आ जाएगा। उसी तरह FC पकड़ी थी भुजा, तो F के बाद C आ जाएगा। तो यही क्रम रहेगा हमारा। इस क्रम में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AEB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AFC के।
ठीक है, किस नियम से? एएस नियम के द्वारा। ठीक है, अब आप देखिए ए बी में अगर हम ए को ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरे और तीसरे का क्रम बदल देते हैं, ठीक है, तो बी पहले आ जाएगा और ये आखिरी में चला जाएगा। उसी तरह फिर हमें दूसरे त्रिभुज में भी करना पड़ेगा, ए को पहले वाले को वैसे ही रखा, फिर आखिरी वाले को बीच मध्य में लाए और मध्य वाले को आखिरी में लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए बी ई सर्वांगसम एसीएफ। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था हमारे पहले भाग में, तो यही हमारे पहले भाग का उत्तर होगा दोस्तों, ए बी ई सर्वांगसम एसीएफ। त्रिभुज ए बी त्रिभुज एसीएफ के सर्वांगसम है। अब हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं प्रश्न के। ठीक है, तो त्रिभुज एईबी और त्रिभुज एएफसी सर्वांगसम है, ये तो अभी हमने सिद्ध किया। ठीक है, तो आप देखिए एईबी में पहला और आखिरी लिया हमने, तो एएफसी में भी पहला और आखिरी लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, ए बी भुजा बराबर ए सी भुजा। ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर हो गई। ये कैसे हुई? सीपीसीटी से, क्योंकि सीपीसीटी का मतलब क्या है हिंदी में? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, एईबी और एएफसी, तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ए बी किसके बराबर होगी? ए और सी के। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी हो गया। अगर ए बी बराबर ए सी है तो त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं बराबर हो गई, ए बी और ए सी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और यही हमें दूसरे भाग में सिद्ध करना था, ए बी बराबर ए सी और त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही हमारे इस प्रश्न के इस भाग का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी, ये समान आधार हो गया बीसी, पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, त्रिभुज एबीसी में भी और त्रिभुज डीबीसी में भी। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी है। कोण एबीडी ये वाला कोण कोण एसीडी के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें दिया गया है हमें ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है। ठीक है, और त्रिभुज डीबीसी भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें भी हमें दिया गया है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम कह देंगे बी डी बराबर सी डी। बी डी और सी डी भुजा आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये हमें दिया गया है इस प्रश्न में। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ए डी को जोड़ें, तो हमने ए से लेकर डी तक को जोड़ दिया। अब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज में, और त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी इस त्रिभुज में। ठीक है, हम सर्वांग समता का नियम लगाएंगे। तो आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर ए सी, ए बी। ठीक है, हमने ए से शुरुआत करी है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो जब हम सर्वांगसम लिखेंगे तो हम लिख देते हैं ए बी सर्वांगसम ए सी। ठीक है, या आप सिर्फ ए लिख दें भले। ठीक है, फिर ये क्या है? हमें दिया गया है, प्रश्न में ही दिया गया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। ठीक है, तो हम इसका बी लिख देंगे और दाईं तरफ सी लिख देंगे, तो बी डी बराबर सी डी। ये भी हमें दिया गया है, क्योंकि त्रिभुज बीसीडी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज डीबीसी या बीसीडी समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ए डी बराबर डी ए बराबर डी ए, डी ए बराबर डी ए, ये दोनों ये भुजाएं तो बेनिस्ट है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो फिर अंत में हम लगा देंगे डी। ठीक है, क्योंकि ए से शुरू किया, फिर बी पे गए, फिर डी तक गए, फिर डी से ए तक आए। उसी तरह दूसरे त्रिभुज में ए से शुरू किया, सी पे गए, फिर डी पे गए, फिर डी से ए तक आए, तो हम लिख देंगे ए बी डी सर्वांगसम ए सी डी। ठीक है, अब ए बी भुजा है तो एस हो जाएगा साइड भुजा, बी डी भुजा है तो एस हो जाएगा साइड भुजा, डी ए भी भुजा है तो एस हो जाएगा साइड भुजा। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हैं, तो एस 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 नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा ए सी डी के। ठीक है, क्रम जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। किस नियम से? एस 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 के नियम से। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं, तो इनकी संगत कोण और संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी, ठीक है, इसी क्रम में हमने लिखा कोण ए बी डी, कोण ए बी डी ये वाला कोण
बराबर है कोण ACD के। दूसरे त्रिभुज में भी हमने वही क्रम रखा, कोण ACD, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यदि किसी त्रिभुज में दो त्रिभुज सर्वांग है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम संगत कोणों को ले रहे हैं, तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। CPCT अंग्रेजी में लिख देते हैं, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 6, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC जो है, ये जो त्रिभुज है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें AB बराबर AC, AB और AC बराबर है। भुजा BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर AB हो। AD, ये जो भुजा है AD, ये किसके बराबर हो? AB के बराबर हो, इसके बराबर हो, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। तो दर्शाना है कि कोण BCD ये वाला कोण, ये कोण जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया AB बराबर AC और AD बराबर AB। अब आप देखिए AC जो है वो भी AB के बराबर है और AB AD के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं AB बराबर AC पहले से, ठीक है। AD भी AB के बराबर है, तो AB बराबर AC बराबर AD, ये तीनों AB AC और AD आपस में बराबर होंगे, ये तीनों, ठीक है। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो इनके सम्मुख कोण कौन से होंगे? AC का सम्मुख कोण होगा कोण B, और AB का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण ACB, ये वाला कोण। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कारण क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता है, तो हमने कारण लिख दिया। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। उसी तरह त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD, ये वाला ऊपर वाला जो त्रिभुज है ACD, ये वाला त्रिभुज, इसमें आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है? AD बराबर AC, AD बराबर AC, AD बराबर AC, ये दिया हुआ है हमको, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दिया हुआ है। तो इनके समूह कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला कोण, कोण D बराबर होगा कोण ACD के, तो कोण D बराबर कोण ACD हो जाएगा, क्योंकि हमें कारण पता है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए, ठीक है। कोण भी कोण ACB के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। और कोण D बराबर है कोण ACD के, कोण D जो है वो कोण ACD के बराबर है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC, ये जो बड़ा त्रिभुज है, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज है, इसमें कोण B धन कोण D धन कोण BCD, ये वाला कोण, बड़ा वाला कोण बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए कोण B की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण ACB, समीकरण 1 से। उसी तरह समीकरण 2 से कोण D बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण ACD, कोण D बराबर कोण ACD। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण B की जगह कोण ACB, समीकरण 1 से, और कोण D बराबर कोण ACD, समीकरण 2 से, और BCD को ऐसे ही लिख देंगे और 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए ACB ये नीचे वाला कोण ACB, ये वाला कोण, धन ACD ऊपर वाला कोण ACD, ये दोनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? कोण BCD मिल जाएगा, कोण BCD। तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे? कोण BCD। तो ACB धन ACD, इसको लिख दिया हमने कोण BCD, और फिर जो दूसरा कोण BCD था उसको वैसे ही लिख दिया बराबर 180 डिग्री। BCD धन BCD क्या हो जाएगा? 2 गुणा कोण BCD बराबर 180 डिग्री। अब 2 नीचे चला जाएगा तो कोण BCD कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटा 2, 2 से काटेंगे तो ऊपर कितना मिलेगा हमें? 90 डिग्री। तो कोण BCD बराबर हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री। कोण BCD आ गया हमारा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण BCD क्या है? एक समकोण है, और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण BCD एक समकोण है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 7, ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। इसमें हमें दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है। तो हमें कोण B और कोण C के मान ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। तो ये ABC एक त्रिभुज हमने खींच लिया है, ठीक है। तो जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम।
हमें दिया गया है कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए 90 डिग्री का हमने बना लिया है, ठीक है। और हमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी को हमने बराबर मान लिया है। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में हमें दिया गया ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और कोण ए बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बराबर भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और ए सी, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है, कोण बी और कोण सी बराबर होंगे। और हमें ये भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। और कोण बी और कोण सी बराबर हैं, तो हम कोण बी की जगह क्या रख देंगे? कोण सी रख देंगे, ठीक है। और कोण ए हमें कितना दे रखा है? कोण ए हमें दे रखा है 90 डिग्री, क्योंकि कोण ए समकोण है, तो कोण ए की जगह रख देंगे हम 90 डिग्री और कोण बी की जगह रख देंगे कोण सी, ठीक है। तो कोण सी धन कोण सी कितना हो जाएगा? 2 गुणा कोण सी, और ये जो 90 डिग्री है इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 90 डिग्री। अब 180 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा? 90। तो 2 कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो कोण सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बट्टे 2, 2 नीचे चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ऊपर कितना मिलेगा हमें? 45 डिग्री। कोण सी बराबर हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। और कोण बी और कोण सी हमारे बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। और यही हमें ज्ञात करने को कहा गया था, तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज, तो हमें क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हमें दे रखी हैं। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता है, और यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, कोण ए कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर है, तो कोण बी और कोण सी की जगह भी हम क्या रख सकते हैं? कोण ए। तो हमने कोण बी की जगह रख दिया कोण ए, कोण सी की जगह भी रख दिया कोण ए, तो हो गया कोण ए धन कोण ए धन कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणा कोण ए बराबर 180 डिग्री। 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बट्टा 3, 3 से काटेंगे तो 180 क्या हो जाएगा? भाग देंगे 3 का तो 60 डिग्री। कोण ए बराबर हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। और हमें पता है कि ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। तीनों कोण 60 डिग्री के आ गए, ठीक है। ये हमें निकालना था, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था, तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।